हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प ए दिया गया है, वे हानिकारक प्रोटीनों का ह्रास करते हैं। बी दिया गया है, वे भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं। सी है, वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। और डी दिया गया है, ये न्यूक्लियेजेस होते हैं जो डीएनए को विभिन्न स्थलों पर तोड़ते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम, या इन्हें कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन, या फिर इसे कहा जाता है प्रतिबंधन। तो लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंजाइम जो है ये पृथक किए जाते हैं जीवाणुओं से। तो यहाँ लिखेंगे ये जीवाणु से निकाले जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, और ये न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ये न्यूक्लियेजेस न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम होते हैं, अर्थात यह डीएनए और आरएनए को पाचित करने या तोड़ने का कार्य करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम जान लेते हैं इनके बारे में। पहला प्रकार है इनका, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबंधन प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज। और दूसरा जो प्रकार है वह होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो है यह विशिष्ट होता है। तो हम जान लेते हैं दोनों के बारे में ही। तो प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। यह डीएनए को बाहर से तोड़ता है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं यह एंजाइम डीएनए के, लिखेंगे डीएनए के सिरे से, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड, सिरे से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का पृथक्करण, न्यूक्लियोटाइड का पृथक्करण प्रारंभ करता है, का पृथक्करण प्रारंभ करता है जिससे कि यह डीएनए का पूर्ण पाचन कर देता है। तो ये डीएनए का पूर्ण पाचन कर देता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में नहीं किया जाता। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है यह डीएनए को, तो लिखेंगे यह एंजाइम डीएनए को अंदर से, डीएनए को अंदर से विशिष्ट विशिष्ट पहचान स्थलों पर, विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटते हैं, विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटते हैं। अर्थात यह डीएनए का आंशिक पाचन कर देते हैं, डीएनए का खंडन कर देंगे, एक बड़े डीएनए को खंडों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यह करते हैं डीएनए का आंशिक पाचन, ये डीएनए का आंशिक पाचन कर देते हैं जिससे कि डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। इसीलिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वांछित जीन जो है इसकी प्राप्ति की जा सकती है, और जहां हम चाहते हैं अर्थात इच्छित जगह पर, डीएनए में इच्छित जगह पर इसके द्वारा हम डीएनए को काट सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है, वे हानिकारक प्रोटीनों का ह्रास करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कार्य नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। बी विकल्प है, वे भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं। तो विभिन्न डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम का। डीएनए लाइगेज एंजाइम भिन्न भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है हमारे पास, वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। तो हमारा
सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वे दो प्रकार के हैं, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में नहीं किया जाता। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ही उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में करते हैं, क्योंकि यह एंजाइम डीएनए को अंदर से विशिष्ट पहचान स्थलों पर अर्थात विशिष्ट क्षार स्थलों पर या क्षार श्रृंखला पर ही काटते हैं, विभक्त करते हैं। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है, ये न्यूक्लियेजेस होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियेजेस होते हैं जो डीएनए को विभिन्न स्थलों पर तोड़ते हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। ये डीएनए को विभिन्न स्थलों पर नहीं तोड़ते, ये विशिष्ट पहचान स्थलों पर ही डीएनए को तोड़ते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।